किसी भी संस्कृति सभ्यता के रक्षक जिसे कहा जाता है वो शिक्षक होता है। और जब जब शिक्षक का अपमान हुआ तब तब बड़ी से बड़ी सत्ता का नाश भी हुआ है। आज हम बात करेंगे बिहार के निजी शिक्षकों के बारे में। इस कोरोना महामारी में जहां सरकार हर वर्ग के लोगों के बारे में सोच रही है, वहीं निजी शिक्षकों पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। जहां सरकार दुकान, ऑटो, टैक्सी, बस, सब्जी के ठेले आदि दुकानों के लिए गाइडलाइन बनाकर राहत दे रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन यापन चलता रहे, वहीं न जाने सरकार बिहार के निजी शिक्षकों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। क्या निजी विद्यालय के शिक्षक सरकार को टैक्स नहीं देते या फिर उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है? वैसे सरकार लॉकडाउन के नियमों का पालन कितने अच्छे से करा पा रही है वो किसी से छुपा नहीं है। सब कोई जानते हैं कि हर चीज़ लगभग ओपन हो चुका है, चाहे वो बाजार हो या कुछ भी हो, बस शिक्षण संस्थान और कुछ सार्वजनिक स्थल को छोड़ करके। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट के कि यदि आपको चलाना है, हमें चलने देना है, तो आप कुछ गाइडलाइन बना करके दीजिए और सख्ती से हम सब उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। कहीं से कोताही होता है तो आप जो है सख्त से सख्त आप जो है वो कार्रवाई करिए, वो भी हम लोग साथ हैं। और अगर नहीं चलने देना है तो स्पष्ट रूप से आप बयान दीजिए कि पूरे 2020 में कोई भी निजी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा, ताकि हम सारे शिक्षक अपना काम धंधा छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए कोई दूसरा व्यापार शुरू करें। आप लोग किराया कहाँ से दे पाते हैं? जी, अभी तो यूँ समझिए कुछ ऐसे रूम मालिक हैं जिनका दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। किराया अभी किसी को नहीं दिला है, 6 महीने से सबका किराया बाकी है। देखिए, सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार शिक्षकों के साथ अनदेखी कर रही है। मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अपील है कि जैसे कुछ नियम के साथ, जैसे मार्केट खोले गए, जैसे 10 से 6 अभी खोले जा रहे हैं, तो वैसे कुछ नियम के साथ हम लोग को संस्थान को भी खोलने की अनुमति दे और जो भी गाइडलाइंस सरकार देगी हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैथ्स वर्ड क्लास है, 10 क्लास हो गई, 11 क्लास हो गया, 12 क्लास, उसको सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग उसको बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चे जो सब मैथ्स वर्ड हो जाते हैं उसको जो बच्चे फॉलो करेंगे। जैसे अभी 6 महीने से हम लोग जो है बैठे हुए हैं, कोई पैसों की 1 रुपये का सोर्स नहीं है। हम लोग टोटली जो है आपको टीचिंग पे ही डिपेंडेंट है। भाड़ा किराया बढ़ ही रहा है और जो है बताइए कि रूम मालिक का जो है आज लगभग 6 महीना लगभग 40-50 हज़ार रुपया जो है एक्स्ट्रा भाड़ा हम लोग ऊपर चढ़ गया। फिर बताइए कहाँ से लोग, जब पैसा की सोर्स से इनकम ही नहीं होगा तो फिर हम लोग जो है कहाँ से ये सब इतना मेंटेन कर पाएंगे। स्थिति ऐसी है कि कोई भी काम करने के लिए जो है ना, या तो हमें रुकना पड़ रहा है या कहीं से कर्ज लेकर देना पड़ रहा है। रूम का जो रेंट है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा है। वहाँ से जो है बहुत दिन तो वो वेट किए, लेकिन अब वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, चाहे आप जैसे भी हो हमें कुछ व्यवस्था करके दीजिए। आज हम उसके लिए भी जो है ना, आज हम निकले हैं, कुछ तैयार होकर निकले हैं। हम आपको कुछ दिखाना भी चाहेंगे। कुछ पैसे हम व्यवस्था किए हैं, ठीक है। ये जो है हम कहीं से कर्ज लेकर ही आए ताकि हम रूम रेंट दे सकें और उनको जो है ना कुछ दिन के लिए जो है शांत कर सकें। ऐसी स्थिति है कि अब हमें जो है ना अपने खर्चे के लिए भी कर्ज लेने पड़ रहे हैं। हम भारत और बिहार सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि निजी शिक्षकों के बारे में कोई गाइडलाइन बनाकर उनको अपनी संस्थाएं खोलने की अनुमति दी जाए। अगर आज भारतवर्ष को विकास के राह पर लेकर जाना है तो सिर्फ बड़े बड़े कारखाने और उद्योग से नहीं, बल्कि उन कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए शिक्षित लोगों की ज़रूरत होगी और लोगों को शिक्षित बनाने का कार्य ये शिक्षक ही करते हैं। खबरी 24x7 और हमारे रिपोर्टर गौतम जी को बहुत बहुत दिल से बधाई और आभार कि इन्होंने हम जैसे शिक्षकों के मजबूरी को समझा और आज उन्होंने, मुझे लगता है कि कोई भी मीडिया शायद ही पूरे हिंदुस्तान में शायद ही गिनी चुनी ऐसी मीडिया है जो अभी शिक्षकों की, खास करके निजी शिक्षकों की बदहाली को जो है वो लोग व्यक्त कर रही हैं। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी जो है वो मजबूरी को समझा। खबरी 24/7 इन शिक्षकों के दुख दर्द, उनका जीवन यापन और उनके गुस्से को भी देखा है। हमने गौतम बुद्ध को जाना है तो हमने चाणक्य को भी जाना है।